रोशनियाँ ऊपर नीचे हरकत कर रही थी, हर तरफ टिमटिमा रही थी, लेकिन पुलिस के आने तक सब कुछ गायब हो चुका था। हाँ, और वो आवाजें? वो शायद किसी की चीखें या सिसकारियाँ थी, सिसकियाँ लेने जैसी। हाँ हाँ, यहाँ अक्सर ऐसी आवाजें आती हैं। हाँ भाई, लिख लिया? जी हाँ, लिख लिया। मैडम, क्या ये मुमकिन है कि आपको कोई गलत फहमी हुई हो, जैसे आपको महसूस हो आप अपने जिस्म के बाहर हैं? मैं 2 जॉब्स करती हूँ, सुना आपने? मुझे अपने बच्चे के लिए बहुत महंगा फार्मूला दूध खरीदना पड़ता है और मैं कल रात बच्चों को देर से घर पर लाई, मैंने इन्हें सुला दिया। हाँ, मैं थकी हुई थी, मगर मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मैंने वाकई कोई चीज़ देखी थी। हमारे लोगों ने सब चेक किया है और उनका कहना है कि उन्हें कुछ नजर नहीं वो आया। लोग तो वहाँ पीछे गए भी नहीं है एक बार। 1 मिनट रुकिए, ठीक है? देखें, मुझे लगता है कि वाकई यहाँ पर कुछ चल रहा है। ठीक है कैली, अब सबसे अहम बात यह कि मैं चाहता हूँ आप मुझे बताएं, क्या आपके शौहर ने या किसी बॉयफ्रेंड ने या ऐसा कुछ महसूस किया? नहीं, मेरे बॉयफ्रेंड ने ऐसा कुछ नहीं देखा, क्योंकि जब उसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वो छोड़ के भाग गया मुझे, इसलिए नहीं देखा। सुन के दुख हुआ। मुझे एक बात जाननी है कि इस सब मामले के पीछे क्या तुम्हें लगता है ये कोई खलाई मखलूक वगैरह का चक्कर हो सकता है? मुझे नहीं पता ये क्या था, और मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बुलाया कि मेरी अदालत करें। आप लोगों को इसलिए बुलाया गया कि मेरी हिफाजत करें। यहाँ मैं अकेली 2 बच्चों के साथ रहती हूँ, और अगर तुम दोनों मुझे संजीदगी से नहीं लोगे तो मुझे किसी और से बात करनी होगी। वो औरत सत्याई हुई थी बॉस। उसे लगता था कि हम शायद भूत पकड़ने वाले हैं। तो ट्रेविस, अब ईस्ट बैंक में खलाई मखलूक भी आ गई है। अच्छा रुको, मेरी बात सुनो। ये लड़की, मेरा मतलब, काफी खूबसूरत थी। मैं उसका नंबर लेना चाह रहा था, लेकिन 3 लोगों को खाना खिलाना मेरे बस की बात नहीं है। क्या मैं रिपोर्ट देख सकता हूँ? कैसी रिपोर्ट? सार्जेंट, वो लड़की नशे में धुत लग रही थी, ठीक है? सच कहूं तो मुझे बच्चों के लिए बुरा महसूस हो रहा है। जब हम थाने में किसी का बयान लेते हैं तो हम रिपोर्ट भी लिखते हैं। सार्जेंट, खबरदार मुझे फिर से ये पुकारा तो। वो लड़की काम करती है पैपिस में। आप जानते हैं वहां क्या होता है ना ट्रेविस? अरे हाँ, मैं जानता हूँ वहां पर क्या होता है। तुम दोनों को कैसे पता चला वो वहां काम करती है? अच्छा, मैं कुछ लिख लाता हूँ। हाँ, और ये तुम आज ही लिखोगे। अब जाओ। इन दोनों को क्या मसला है? मुझे नहीं मालूम। क्या हमें कोई दरखास्त मौसूल है? नजर से तो नहीं गुजरी, पर जाके चेक करती हूँ। जानती हो हमें दरखास्त क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि सब पुलिस नंबर 1 में दर्ज होती है। जब शहर तकसीम किया गया तो टॉमिल्सन को हर चीज में पहला इंतखाब दिया गया। गाड़ियां, अहलकार, कंप्यूटर, सब कुछ। इसीलिए हमारे हिस्से में नाकारा सामान है, सब कुछ उन्हीं के पास भेज दिया जाता है, और हमारे हिस्से में ये 2 नमूने आए जो कि बिल्कुल बेकार हैं। ये तुम क्या कर रही हो? आपको लंबी सांस लेनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, समझ गया मैं। क्या आपने सोचा कि अपने पुराने पार्टनर को बुलाएं? वो मेरी पार्टनर नहीं थी, वो सिर्फ मेरी ट्रेनी थी, और उसने खुद ये फैसला लिया था। अरे उस दिन मदद के लिए शुक्रिया। देखो और सीखो। अरे कमाल कर दिया बेकर, आखिर तुम आ गई। अगली बार मुझे ज्यादा मुश्किल काम देना। उसे वाकई ये सब मिलने पर फख्र है। उसने मेहनत की। कॉफी? हाँ, क्या तुम बाहर जा रही हो? ब्रेक रूम वाली कॉफी। ब्रेक रूम? बाहर है। तुम असली कॉफी क्यों नहीं ले आती जाकर? मैं ला सकती हूँ,
दरअसल मेरे पास इतना वक्त भी नहीं, लेकिन तुम्हारा शुक्रिया। एक्सक्यूज मी डिटेक्टिव टैनर। अरे केविन, आखिर तुम कहाँ थे? कहीं भी नहीं, यहीं था, काम कर रहा था मामूल के मुताबिक तकरीबन हर रोज। अच्छा, मुझे लगा तुम कहीं चले गए हो। नहीं, मुझे ऐसा याद नहीं पड़ता। अच्छा सुनो, चूंकि तुम यहाँ पर हो, क्या तुम उन बच्चों के वेपन सैंपल्स प्रोसेस करवा दोगे जिन्होंने मुझसे झूठ बोला? प्लीज। हाँ, क्यों नहीं। हालांकि मुझे देर तक रुकना पड़ेगा, मगर मैं प्रोसेस करवा देता हूँ। तुम बहुत अच्छी हो, शुक्रिया। और तुम भी, मेरा मतलब आप का भी शुक्रिया। और एक बात कहूँ तो हमें वो कॉफी जरूर पीनी चाहिए जिसके बारे में हमने एक दफा बात की थी। हाँ, जिस वक्त हमारे पास वक्त होगा। अरे मेरे पास तो अब भी वक्त है। मम्मी को हाथ हिलाओ बेटा। फ्लाइंग किस दो, फ्लाइंग किस। जब हम अगले हफ्ते आएंगे तो खुलखुलाकर किस कर लीजिएगा इसे। अरे हाँ, मैं जानती हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अच्छा, तो बड़े शहर में जिंदगी कैसी चल रही है? अम्मी, एबेलिन को बड़ा शहर नहीं है। अगर बड़ा होता तो मुझे पता था, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ, सोती हूँ, माँ वाली जिम्मेदारी निभाती हूँ। तो यही कुछ है। वैसे आपकी जिंदगी कैसी चल रही है? अरे इसे देखो जरा, मैंने ये छोटे गिफ्ट पैक तैयार किए हैं उन लोगों के लिए जिनसे मिलने जा रही हूँ। कितने प्यारे हैं ना? अरे मेरा साथी खिलाड़ी कहाँ पर है? ये खेल रहा है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ये अगले हफ्ते पापा के साथ पास खेल सके। बेहतर होगा ये करे, वरना इल्जाम माँ पर ही आएगा। नहीं, अब आपका एक नवासा है, जिसका मतलब है कि मैं रिटायर हो चुकी हूँ। नहीं, ये इस तरह से नहीं चलता है। मैं इस बारे में सोचूंगी, हो सकता है। ओके। तुम अपनी गाड़ी में क्यों सो रहे हो? तुम इंटरव्यू के लिए गए थे? नहीं, अब चलो अंदर चलते हैं। चल पाओगे? क्या खास मौका है? क्या मैंने कोई सही काम कर दिया? क्या तुम कुछ पनीर लोगे? बता देना। बस काफी है। वजाहत थोड़ी मुश्किल है, मगर ये जानना कि आखिरकार उस काम की तरफ अगला कदम बढ़ा रही हूँ जो खुदा ताला ने मेरे दिल पर रखा, मुझे बहुत खुशी दे रहा है। मेरी सलाद पर भी थोड़ा डाल दो। जरा सोचो, कल मैं उस शख्स की आंखों में देखकर बात कर रही होंगी जिसके लिए मैं दुआ करती रही हूँ, और आखिरकार मैं उन सब से मिलूंगी, उनके साथ ईमान की बातें करूंगी। मुझे तुम पर बहुत फख्र है। तुमने अपनी झिझक छोड़ी है और जेल में खिदमत कर रही हो, ये बहुत बड़ी बात है। इतने बरसों बाद आखिरकार खुदा ताला ने हमारे लिए इकट्ठी खिदमत का दरवाजा खोला है। तुम सलाखों के एक तरफ होगे और मैं दूसरी तरफ होंगी। इसे इसी तरह रहने दो। तुम्हारा दिन कैसा रहा? बहुत बुरा रहा, बच्चों के साथ गुजरा। मैं उन दोनों को निकालना चाहता हूं, पर उनकी जगह लेने वाला कोई नहीं है अभी। मेरा पुलिस स्टेशन तो जैसे टॉमल्सन के लाडलों के लिए एक आमाज का बन गया। जिसको मैं निकालना होता कहते थे नहीं मत निकालो, इसे ट्रेविस के पास भेज देते हैं। चलो ठीक है।
पर क्या तुम अब भी दफ्तर में अपनी मुस्बत सोच पर काम कर रहे हो? हाँ, कर रहा हूँ। और हम जानते हैं कि खुदा ताला ने तुम्हें किसी वजह से इस ओहदे पर रखा है। जी हाँ, ऐसा ही है। क्या तुमने अभी तक क्रिस को कॉल नहीं की? हो सकता है कि वो माहौल बदलना चाहती हो। हाँ, और कोई मुझे यही मशवरा क्यों देता है? उसने मुझे कॉल नहीं की तो मैं उसे क्यों कॉल करूं? और वैसे भी वो जाहिर है वहां पर बेहद खुश होके। तो मैं अपने मसाइल को खुद संभालूंगा और इंतजार करूंगा जब तक कोई यहाँ आ नहीं जाता। मेरे ख्याल मैं रोटी लाना भूल ही गई। मैं कल के लिए सेफ में से एक निकाल रहा हूं। इतनी जल्दी? हाँ, इसीलिए हमने घर बेचा था, है ना? वैसे ये किसके लिए है? गुड आफ्टरनून मैडम, मैं ईस्ट बेंड पुलिस डिपार्टमेंट से सार्जेंट ट्रेविस हूँ। आपने मेरे 2 डिटेक्टिव से बात की थी कि आपके घर में कुछ पुरस्कार चल रहा है। मैं इसी सिलसिले में आया हूँ। जी हाँ, आपने मेरे बच्चे को जगा दिया है। मुझे 1 घंटे में काम पर भी जाना है। इतना वक्त बहुत है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं पीछे देख सकता हूँ? जी हाँ, जरूर। तो उसूल ये है, कैदी बात ना करना चाहे तो मत करें, ये उनका फैसला है। अगर कोई मसला हो तो हाथ खड़ा करें, हम देख रहे हैं। आप किसी से रियायत नहीं करेंगे, ना कोई वादा करेंगे, ना ही कोई तोहफा देंगे उन्हें। अपनी बाइबल के अलावा हर चीज यहाँ छोड़ कर वापसी पर साथ ले जाइएगा। आप यहाँ बात करने आई हैं सुनने के लिए, और इसके अलावा कुछ नहीं। आप कोई सायरन सुने या अलार्म सुने तो जिस दरवाजे से आई होंगे उसी से वापस भाग कर निकल जाएगा। क्या कोई सवाल है आपके पास? और आखिर में जेल के तमाम अमले की तरफ से आप लोगों का शुक्रिया यहाँ आने के लिए, क्योंकि आप तब्दीली ला सकती हैं। ऐसा महसूस करना फितरी सी बात है। मैं वजाहत करने की कोशिश करती हूँ। किताब मुकद्दस बताती है कि कोई भी गुनाह हमें खुदा ताला की मोहब्बत की पहुंच से बाहर नहीं कर सकता, और अगर आप आजिज़ी से उससे माफी मांगे तो वो आपके गुनाह धो देगा, वो आपको बेगुनाह भी ठहराएगा। तो इसलिए आपने कुछ भी किया हो, लौटने में अभी देर नहीं हुई है। वो हमेशा आपको कबूल करता है, वो आपके इस्तकबाल के लिए दौड़ा चला आता है। अगर आप चाहे तो मैं आपके साथ दुआ कर सकती हूँ। आप भी इससे दुआ कर सकती हैं कि वो आपको अपना ले।
जी हाँ, मैं ऐसा चाहूंगी। क्या आपको कुछ मिला सर? हाँ, नहीं अभी तक तो कुछ नहीं। मैं आपसे राब्ते में रहूंगा। शुक्रिया। वो जाग चुकी है। आई एम सॉरी। देखिए वो, आपका शुक्रिया कि आपने मेरी बात संजीदगी से ली। अक्सर लोग मेरे काम की जगह की वजह से ऐसा नहीं करते। मुझे जल्दी पैसे कमाने थे, जाहिर है अपनी बेटियों का ख्याल भी रखना है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरी वालदा जब हालात बुरे हुए तो मुझे छोड़कर चली गई से मैं कुछ बुरा नहीं सोच रहा। आपका दिन अच्छा गुजरे। अब एक मिनट, मेरी बात सुनिए। ये दरअसल कुछ है जो मेरी बीवी और मैं ये तुम्हारे लिए है। और ये क्या है? ये बस एक तोहफा ही है। क्या है ये? इसके लिए मुझे क्या करना है? नहीं 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 नहीं, ये बस तुम्हारे लिए है। वाकई? वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं अपनी रात वाली नौकरी छोड़ सकती हूँ। ये हैरान कौन है? आपका शुक्रिया। Hey, ओह मेरी बच्ची, शुक्रिया। आमीन। आमीन। तानिया, कैसा महसूस कर रही हो? मैं खुद को मुख्तलिफ महसूस कर रही हूँ। क्योंकि तुम मुख्तलिफ हो। शुक्रिया। मेरा शुक्रिया अदा मत करो। मैं तो सिर्फ वही कर रही हूँ जिसके लिए मुझे बुलाया गया। क्या आपको लगता है कि हम किसी और अहम मामले पर बात कर सकते हैं जो मेरे लिए बहुत ज्यादा अहम हो? हाँ जरूर। तो मेरी बहन को एक शॉपिंग सेंटर में एक जायदाद फरोख्त के लिए मिली जो कि मार्केट से बहुत कम प्राइस पर मिल रही थी, और मैं सोच रही थी कि मैं यहाँ से निकलने के बाद क्या काम करूंगी, क्योंकि वो काम नहीं कर सकती। अच्छा, और? तो उसे इसके लिए बस $15,000 की और जरूरत थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी वो पैसे जमा कर चुकी है, लेकिन मैं यहाँ रह के उसकी मदद नहीं कर सकती। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर आप किसी तरह उसकी मदद कर सकें इस मामले में, तो ये तो वाकई एक बहुत अच्छा मौका लग रहा है। अगर आप कहें तो मैं आपको अभी अकाउंट नंबर दे देती हूँ। मेरे लिए कोई कैशियर चेक ले हैं, वो बीमार है देखिए, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकती। देखें, वो वाकई बहुत ज्यादा बीमार है। तानिया, अरे तानिया, तुम फिर से शुरू हो गई क्या? एक मिनट, कितनी बार तुम ऐसा कर चुकी हो? 6 मरतबा? तुमने कितनी बार मरने का सोचा है भला? सुनो, इसने तुम्हें अपने नए कारोबार के बारे में बताया होगा जिसके लिए $10,000 चाहिए, है ना? अब एक मिनट, नहीं, इसने कहा मेरा नवासा बीमार है ना। वो बच्चा तो हमेशा बीमार रहता है, उसे कभी फ्लू हो जाता है, कभी निमोनिया हो जाता है, कभी कोरोना वायरस हो जाता है। इस दफा पता नहीं क्या हो गया, एक हफ्ते में उसे इतनी बीमारियां लग जाती हैं। इसके बाद का हरगिज यकीन मत करना, ये झूठी है।
तो क्या आप मुझे पैसे देंगी? मुझे शर्मिंदगी हुई वहां, मुझे जलील किया गया वहां। अरे ये इतना बुरा भी नहीं। तुमने अपना फर्ज निभाया, खुदा का पैगाम पहुंचाया। पता नहीं मैं वापस जा सकूं भी या नहीं। मैंने उन लोगों की मदद के लिए अपना दिलो जान लगाया और उन्हें इस बात की परवाह भी नहीं है। मैं उनसे ऐसा कुछ भी नहीं कह सकती जो कि उन्होंने सुना ना हो, कम से कम 100 मर्तबा। देखो, शायद लोग तुम्हारी बातें याद ना रखें, पर याद रखेंगे कि तुमने उन्हें कैसा एहसास दिया। पता नहीं मैं दोबारा ऐसा कर सकूंगी या नहीं। बस अपने जज्बात को ठंडा होने दो, फिर सुनो खुदा ताला क्या कहता है। तुम ये बात पहले भी सुन चुकी हो ना? हाँ, यही तो मैं तुमसे कहा करती हूँ। तो तुम्हारा दिन कैसा था? मेरा दिन बहुत ही शानदार था। क्या तुम्हें खलाई मखलूक मिल गई? अरे नहीं, पर मुझे पता है मसला क्या था। अच्छा, पता चल गया। अब मैं जान चुका हूं। जी कितनी दूर है? बस करीब ही है, हमें बस घरों से थोड़ा सा दूर जाना होगा। यकीनन तुम पहले भी लड़कियों को यहाँ बुला चुके हो। अरे नहीं, ये पहली बार हो रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि हमें यहाँ पर होना चाहिए? तुम डर रही हो, वापस जाना चाहती हो? कम ऑन, हम हमेशा यहीं वेब पीते हैं। तुमने कहा था हमें यहाँ पर बियर मिलेगी। हमें यहाँ मजा आएगा, ठीक है? अब खामोश रहो, हम दोनों साथ हैं ना? मुझे अपने पेरेंट्स से झूठ बोलना पड़ा, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया। तो फिर ये पहली रात होगी। मुझे कुछ स्टार स्ट्रक दो ना। तुम्हें पता है वो कितनी महंगी चीज है? मुझे पता है तुम्हारे पास काफी है। अरे क्या तुमने वो आवाज सुनी? क्या? तो अब तुम डर चुके हो? देखो हाँ? दोस्तों, प्लीज हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ठीक है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। होली बस भी कर दो। रुको, ये क्या है? रुको, खबरदार, किसी ने भागने की कोशिश की तो कोई अपनी जगह से नहीं हिले। रुको, रुको, भागना मत। मैंने कहा रुको, वरना मैं गोली चला दूंगा। रुक जाओ। अरे रुक जाओ, लड़के। रुको, रुको, भागना मत, रुक जाओ। क्या अब तुम खुश हो ट्रेविस? लगता है वो काफी डर गए हैं। हाँ, मैं खुश हूँ। वापस आ जाओ। क्या तुम्हें मजा आया? जी हाँ, ये बहुत मजा आया था। हे क्रिस, मैं ट्रेविस हूँ। हाँ, मैंने कॉल की कि पता करूँ टॉमलिंसन में हालात कैसे हैं। उम्मीद है वो तुम्हें ज्यादा तंग नहीं कर रहे होंगे।
हाँ, वैसे मैं सोच रहा था शायद हम बात करें और देखें क्या तुम किसी नई तब्दीली में दिलचस्पी रखती हो। आ जाओ, कुछ दिन मुझ पर भी रोब झाड़ लेना। बहरहाल उम्मीद है तुम्हारी जिंदगी यहाँ की निस्बत काफी बेहतर और अच्छी चल रही होगी। जब तुम्हें ये पैगाम मिले तो मुझे कॉल कर लेना, ठीक है? खुदा हाफिज। सिर्फ एक कैदी है, वो कहती है कि आपके ग्रुप से बात करनी है उसे। वो एक मिसाली कैदी है, लेकिन जब से आई है ना कोई खत मिला ना कोई मिलने के लिए आया। जो भी रजामंद है मैं उससे बात करके खुश होंगी। हेलो, मैं बैकी हूँ, आपसे मिलकर डोरिस, बैकी हार्वर्ड। बैकी ट्रेविस।